और बाबा साहब ने हमें क्या दिया है और बाबा साहब को हमें क्या लौटाना है। बहुत सारे सवाल, बहुत सारी उम्मीदें और बहुत सारी जो परेशानियां आपके सामने, उनके हल का रास्ता आपको बता के यहां से जाऊंगा। तो बाबा साहब ने कहा, आप मुझे यहां से ले जाकर चौराहे पर अगर उल्टा लटकाकर फांसी भी दे दोगे तो भी मैं अछूतों के अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर का बिल्कुल दिल के मिजाज जैसा होना चाहिए, ऐसी प्रार्थना है। और आप मेरी बात को याद रखना, आगरा का यही मैदान होगा और सब ठीक रहा तो आप और हम सब लोग यहाँ मौजूद होंगे। लेकिन आपके संघर्षों से, आपके प्यार आशीर्वाद से इस कलम में वो ताकत होगी कि जो आगरा के लोग उस दिन कहेंगे, उस दिन शाम को इसकी घोषणा यहीं से आगरा से हम लोग करके जाएंगे। मेरी बात को आप याद रखें। मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं और इसलिए नमन करता हूं क्योंकि उनका हम पे कर्ज है। एक एक महापुरुष ने अपने और अपने परिवार को त्याग कर, अपमान सह के, आरोप सह के, संघर्ष करके, भूखे प्यासे रह के हमें इस चीज के यहाँ तक लाने का काम किया है। मैं उन तमाम महापुरुषों को नमन करता हूँ जिनकी हम संतानें हैं या जिनके हम अनुयायी। मैं इस मंच के आयोजकर्ताओं के साथ इस मंच पे जो शानदार, जानदार यहाँ के सम्मानित लोग, मेरी बहनें और भाई बैठे, उनको भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे बौद्ध भिक्षु भक्तों को भी धन्यवाद करता हूँ। पुलिस के भाइयों को, बहनों को भी धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं माफी भी चाहता हूँ उन बच्चों से जिनका आज बौद्ध रीति रिवाज से यहाँ विवाह हुआ। ये उनके जीवन का महत्वपूर्ण पल था। एक दूसरे के साथ उनके रिश्ते पूरे जीवन के जुड़ रहे थे। हम उनको उस तरह से प्यार आशीर्वाद नहीं दे पाए जिसकी अपेक्षा शायद उन्होंने मुझसे की हो। मैं उनसे क्षमा चाहता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि जो प्यार आशीर्वाद में कमी रह गई है, भविष्य में किस दिन आपके प्यार आशीर्वाद को मिलकर पूरा करेंगे। आज हम व्यवस्था के कारण आपका सम्मान उस तरह नहीं कर पाए जिस तरह हम करना चाहते थे। प्यारे साथियों, महत्वपूर्ण दिन है। आगरा की पहचान दुनिया भर में ताजमहल से है, ये बात सच है। लेकिन हमारे लिए आगरा की पहचान भीम नगरी से है, ये भी कोई छिपा नहीं। बताओ है या नहीं है? 1956 में चले गए बाबा साहब और 57 में पहली बार यहाँ शोभा यात्रा निकली। ये आगरा का बल है, ये आगरा की शक्ति है, ये आगरा का कमिटमेंट। फिर 1978 में आसपास के क्षेत्र के लोगों ने इसी आगरा में 300 से ज्यादा झांकी निकाल के ये बताने का काम किया कि बाबा साहब के सच्चे अनुयायी बाबा साहब को जाने के बाद जाने नहीं देंगे, उनके विचारों का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। और फिर 1996 से लेके आज का दिन इस मंच पे बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अधिकारी, कर्मचारी, बड़े बड़े मुख्य अतिथि आए और हर साल ये इसी तरह से आगे बढ़ता रहा। मुझे इस बार दूसरी बार यहाँ, एक बार 2022 में और फिर इस बार मुख्य अतिथि बनने का मौका मिला है। मैं मंच के लिए मुख्य अतिथि हो सकता हूँ, आपके लिए तो आपके परिवार का हिस्सा हूँ। मेरी इतनी सी पहचान है, कुछ से छोटा हूँ, कुछ से बड़ा हूँ, लेकिन जिसको जरूरत पड़ेगी जब बिना इनविटेशन के उसके साथ खड़ा हूं, इस बात को आपको बताने के लिए। प्यारे साथियों, देश भर में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मन रही। मैं मानता हूं दुनिया में अकेले ऐसे महापुरुष हैं बाबा साहब अम्बेडकर जिनकी जयंतियां दुनिया के सबसे ज्यादा देशों में मनती।
और ऐसे नहीं बनती कि उन्हीं के अनुयायी बनाते हो। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सरकारें बनाती। और मैं गया था पिछली बार यूएस, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी गया था, जहां बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू लगी जिसमें लिखा है सिंबल ऑफ नॉलेज। ये भारत में तो इस सम्मान में बहुत देर लगी, लेकिन उनके ज्ञान, उनके विजन और भारत में उनके योगदान की वजह से दुनिया में बाबा साहब का सम्मान होता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मैं 2 दिन पहले एक किताब पढ़ रहा था और वो किताब ये कहती है, जो बाबा साहब के ही बोल हैं कि अगर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ना होते तो डॉक्टर अंबेडकर नहीं हो पाते। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब ने अपने जीवन में 3 महापुरुषों को गुरु माना, और गुरु का दर्जा माँ बाप से बड़ा होता है, भगवान से बड़ा होता है। पहले थे महामानव तथागत बुद्ध, दूसरे थे गुरु कबीर और तीसरे थे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले। अगर बाबा साहब को जानना है तो इन 3 महापुरुषों को आपको पढ़ना पड़ेगा, वरना बाबा साहब की आरती उतारने से, माला पहनाने से, दिया बत्ती करने से, फूल चढ़ाने से कोई भी बदलाव जीवन में होने वाला नहीं। क्योंकि वो बाबा साहब जो कहते हैं कि सुबह के समय 2 घंटी बजेगी, एक स्कूल की और दूसरी मंदिर की, आपको तय करना है कि आपकी मुक्ति का रास्ता कहां से खुलेगा। वो बाबा साहब पूजा के महताब मोहताज नहीं है। वो बाबा साहब जो कहते हैं कि मैं मूर्तियों में नहीं, मैं किताबों में हूं, मुझे पूजने की नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत है। वो बाबा साहब पूजा के मोहताज नहीं है। मेरे लोगों, मैं लोकसभा में था सुबह, हमारे यहां बिल आया है नारी शक्ति वंदन, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसमें चर्चा हो रही है। मुझे केंद्रीय और क्षेत्रीय कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष और जिम्मेदार साथी वहां गए थे, मुझसे उन्होंने निवेदन किया कि आपको 16 तारीख को आना है। मैंने उनसे कहा कि मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इनवाइट किया है, लेकिन अगर आप इनवाइट ना करते तो भी मैं उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए और खुद को गौरवान्वित महसूस करने के लिए आता। मैं पुनः कमेटी का आभार प्रकट करूंगा। लेकिन प्यारे साथियों, मैं ये तय करके आया था कि रात को रुकूंगा, सुबह जाऊंगा, लेकिन क्योंकि लोकसभा का सत्र चल रहा है और आप जानते हैं मेरी निष्ठा भारतीय संविधान में है, और मैं लोकसभा में इसलिए हूं कि मैं वहां आपके हकों की आवाज को बुलंदी से रख सकूं। मैं इसलिए नहीं हूं कि वहां तनख्वाह लूं। मैं कोशिश करता हूं कि जब भी कोई बिल आए या जब भी कोई डिस्कशन हो तो आपका विचार, आपकी बात, आपकी पीड़ा, आपकी समस्या, आपके हालात भारत की लोकसभा में मेरे माध्यम से सरकार के सामने जाने चाहिए और सरकार को उस पर काम करना चाहिए। प्यारे साथियों, 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन पे मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके प्यार का अभिनंदन भी करूंगा। मैं जब से आगरा में मैंने आज पैर रखा है, मैं इस बात से डर रहा हूं कि कहीं आपको चोट ना लग जाए, क्योंकि कहीं आप एक टांग पे खड़े होकर देख रहे हैं, कहीं आप किसी खंभे पे चढ़ रहे हैं, कहीं आप बिल्कुल दीवार को पकड़े खड़े हैं। मेरे मन में ये पीड़ा हो रही थी कि ऐसा ना हो मेरी वजह से मेरे किसी भाई को चोट लग जाए, क्योंकि मुझे फिर तकलीफ होगी, इसलिए मैं डर रहा था। मैं अब भी आपसे आग्रह करूंगा कि मेरी आवाज आप तक आएगी। मेरा गला बड़ा साफ है, अगर आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाओगे तो आपको मुझे सुनने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि कई बार मेरे याद है, पिछली बार हमारे यहाँ भीमनगरी में भी हादसा हो गया था, कई साथियों को चोट लगी थी। हमारी जिम्मेदारी है कि जब हमको हमारा कोई भी कार्यक्रम हो तो देखने वाले को ये संदेश जाना चाहिए कि इनसे ज्यादा अनुशासित कोई नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाही, ये संदेश जाना चाहिए सब लोगों को। और अगर ये संदेश नहीं जा रहा है तो चाहे हम उत्साह में हैं या किसी भी कारणवश, तो हम कहीं ना कहीं हमारी तरफ सवाल खड़ा हो जाता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि अगर आपके आसपास स्थान है तो आप बैठ जाओ
अभी मैं इतनी जल्दी आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं अभी बोलूंगा। अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया, अभी तो अभिनंदन ही चल रहा है। अभी तो मैं पूरे देश भर में जो चल रहा है और उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है और बाबा साहब ने हमें क्या दिया है और बाबा साहब को हमें क्या लौटाना है, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी उम्मीदें और बहुत सारी जो परेशानियां आपके सामने, उनके हल का रास्ता आपको बता के यहां से जाऊंगा। प्यारे साथियों, मैं बार बार कहता हूं, आगरा हमारे सर माथे है। क्या 18 मार्च 1956 को बाबा साहब रोते हुए तकलीफ देके ये कह रहे हैं कि मुझे मेरे पढ़े लिखों ने धोखा दे दिया, मैं जो करना चाहता था वो नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन साथियों, बाबा साहब की उस पीड़ा को पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब के जाने के बाद महसूस किया है। और ये मेला और ये भीम नगरी का आयोजन जो एशिया में सबसे बड़ा होता है, इस बात का उदाहरण है कि पढ़े लिखे लोग अपनी जिम्मेदारी को उठा रहे हैं, चाहे कम ही हो, लेकिन वो कोशिश जरूर कर रहे हैं। और मैं फिर कहता हूं, किसी भी समाज का नेतृत्व उस समाज में पढ़े लिखे समाज को ही करना चाहिए और उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज का नेतृत्व करे, समाज को रास्ता दिखाए। तो बाबा साहब जब यहाँ कह रहे थे आगरा में खड़े होके, तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे और मेरे जैसे करोड़ों नौजवानों को महसूस होती है, हमारे दिल में घाव करती है, हमें कठिनाइयों में आगे बढ़ के लड़ना सिखाती है, वो बात यह है कि बाबा साहब कह रहे हैं कि जब मैं अपने चारों तरफ देखता हूं, मुझे एक भी नौजवान ऐसा दिखाई नहीं देता जो इस आंदोलन रूपी तंबू का बंबू बनके इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। वो कह रहे हैं मैं उस टेंट की तरह हूं, मैं उस बंबू की तरह हूं जिसपे बहुत सारे टेंटों का बोझ है, यानी कि समाज बहुत बड़ा है और मेरे आसपास एक भी दिखाई नहीं दे रहा है जो इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। और क्या कह रहे हैं बाबा साहब? कह रहे हैं मैं बूढ़ा हो चला हूं, बीमार रहता हूं, तमाम तरह के अपमान, आरोप, अपने बच्चों की कुर्बानियां देकर बड़ी मुश्किल से इस कारवां को वहां से यहां तक लेके आ पाया हूं। अगर आप इसे आगे नहीं बढ़ा सकते तो मेरे बच्चों इसको पीछे मत जाने देना। वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, जैसे आज मैं आपके सामने एक सवाल खड़ा कर रहा हूं कि जिस बाबा साहब ने हमारी उंगली में इतनी बड़ी ताकत दे दी कि जिसे चाहो कुर्सी में बिठा ले और जिसे चाहो कान पकड़ के जमीन पे पटक दे, उस बाबा साहब के अनुयायियों की क्या हालात हो गए उत्तर प्रदेश में, देश में, ये हमें सोचना चाहिए। सवाल है बहुत बड़ा। प्यारे साथियों, बाबा साहब ने इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं महसूस करता हूं, हम प्रैक्टिकल अगर देखें व्यवहारिकता में, जीवन में, हमारे बच्चे को बुखार हो जाता है तो हमें नींद नहीं आती, हमारे घर में कोई दुख हो जाता है परिवार के मेंबर को तो हम काम पे नहीं जा पाते। और हमारे रहबर, हमारे मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चे कुर्बान हो गए और 35 साल से कम उम्र में ही उनकी पत्नी भी उनको छोड़ कर चली गई। लेकिन बाबा साहब ने आपको नहीं छोड़ा मेरे लोगों, हमें नहीं छोड़ा मेरे लोगों। बाबा साहब ने हमारे लिए लड़ना नहीं छोड़ा, हमारे लिए संघर्ष करना नहीं छोड़ा, हमारे लिए त्याग करना नहीं छोड़ा, हमारे आंसू पूछने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और 2 साल 11 महीने 18 दिन में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिख के हमें बराबरी का जीवन देके गए बाबा साहब अम्बेडकर। उनका त्याग, बलिदान, कुछ भी हम अपने खून का कतरा कतरा देके भी चुका नहीं सकते मेरे लोगों। आप महसूस करके देखो, क्या क्या नहीं पा सकते थे बाबा साहब, क्या नहीं पा सकते थे। आज हम लोग छोटे से पद के लिए विपरीत विचारधारा के दल में चले जाते हैं, छोटे से पद के लिए, छोटी सी कुर्सी के लिए। लेकिन मेरे बाबा साहब ने हमारे लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश के पिछड़े वर्ग के लिए केंद्रीय कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लात मार दी। ऐसे थे बाबा साहब, क्यों ना उनके गुणगान किए जाएं। किसी को बुरा लगे, अच्छा हम फिर कहेंगे
कि हमारा अगर कोई सच्चा मसीहा था तो बाबा साहब अम्बेडकर थे। प्यारे साथियों, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर बना तो किसका योगदान था? जोर से बताओ। भाखड़ा नागर डैम बना, किसका योगदान था? मजदूरों को 8 घंटे का काम 12 घंटे में घटा के 8 घंटे का काम दिया, किसका योगदान था? महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, महिलाओं को सरकार ताज बनाया, किसका योगदान था? मेरे लोगों बहनों को जब वो उस दौर से गुजर रही होती है कि उनको आराम की जरूरत होती है, मैटरनिटी लीव की जरूरत होती है, मासिक जो है, जब ये वो डिलीवरी का समय आता है, उनको 6 महीने का अवकाश मिलना चाहिए। ये व्यवस्था किसने करा के दी मेरे लोगों? आपको वोट का अधिकार किसने दिया मेरे लोगों? आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन किसने दिया मेरे लोगों? और मैं बताना चाहता हूं मेरे लोगों कि आज जो बड़े बड़े कुर्ते पजामे वाले, गाड़ियां वाले, महलों वाले हमारी बस्तियों में आते हैं, अभी तो इस बार तो बड़ा प्रैक्टिकली हो गया ना कि हर आदमी कह रहा था बाबा साहब मेरे मेरे मेरे। देखा नहीं देखा आपने? सरकार कह रही मेरे हैं, विपक्ष कह रहा मेरे हैं, वो एक दिन कह रहे हैं, मैं 365 दिन कह रहा हूं कि बाबा साहब सबके हैं। हर कमजोर के बाबा साहब हैं, हर मजबूर के बाबा साहब हैं, हर मजबूत के बाबा साहब हैं। और बाबा साहब इस देश की धरोहर है मेरे लोगों। मैं बस कुछ किस्से आपके सामने रखना चाहता हूं। प्यारे साथियों, बाबा साहब पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी में। उस यूनिवर्सिटी की दीवारों पे दुनिया के महान विद्वानों ने बड़ी बड़ी बातें लिखी थी, बड़े बड़े स्लोगन लिखे थे। एक स्लोगन ये भी था कि मनुष्य पैदा होता है और मनुष्य मर जाता है, महापुरुष पैदा होते हैं और महापुरुष कभी नहीं मरते। एक बच्ची है बिट्टू, पिता का नाम है राजू, दीदी का नाम है चंचल, और वो शायद कहीं गुम हो गई है। एक बच्ची है कल्पना, लाल टोप पहना है, कहाँ है? रेड वाली तो मिल गई है। कल्पना है इसका नाम या बिट्टो? बिट्टो, ठीक। बिट्टो तो मिल गई है, कल्पना भी नहीं मिली। लाल टोप पहना है, 9 साल की बच्ची। अपने आसपास देख लेना भाई, देख लेना। देखो माँ की बेटी गुम हुई, बच्ची वो बड़ी प्यारी है लेकिन तकलीफ हुई माँ को। और हमारे बाबा साहब को देखो जिनके आंखों के सामने उनके बच्चे चले गए। कहना आसान है, कहना आसान है, निभाना मुश्किल है। इसलिए कह रहा हूं कि बड़े त्याग, तपस्या, बलिदान करने पड़ते हैं, तब जाके बात आगे बढ़ती है। प्यारे साथियों, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, कल्पना जो 9 साल की बच्ची है, लाल टोप पहना है। मैं इसलिए आपसे आग्रह कर रहा था कि अगर आप बैठ जाओगे तो ऐसी परेशानी नहीं खड़ी होगी और बीच में मुझे अपनी बात नहीं रोकनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। देखो अगर आसपास है तो पहले उसी को खोज दो, फिर मैं आपसे अपनी दिल की बात कहूंगा। मन की बात तो प्रधानमंत्री जी कह ही रहे। दीवार पे कि मनुष्य पैदा होता है और मर जाता है, महापुरुष पैदा होते हैं लेकिन महापुरुष कभी नहीं मरते। बाबा साहब ने उस बात को मिटा दिया। जब बाबा साहब ने उस बात को मिटा दिया तो बाबा साहब की शिकायत हुई कि एक स्टूडेंट है डॉक्टर अंबेडकर नाम का, उन्होंने स्लोगन मिटा दिया है। उनसे पूछा जाए वो इतने बड़े ज्ञानी है क्या कि इतना लंबे समय से लिखा स्लोगन उन्होंने मिटा दिया है।
बाबा साहब को नोटिस जारी हुआ, बाबा साहब को अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया। बाबा साहब ने अपनी बात रखी और क्या कहा, मेरी बात को गौर से सुनना। बाबा साहब ने कहा कि ये बात सच है कि मनुष्य पैदा होता है, मनुष्य मर जाता है, लेकिन ये जो लिखा गया है कि महापुरुष पैदा होते हैं और महापुरुष मर जाते हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। और इसका तर्क मेरे पास ये है कि महापुरुष पैदा नहीं होते। पैदा एक बच्चा होता है, अपने पूरे जीवन में जो वो संघर्ष करता है, समाज की तरक्की में जो योगदान देता है, अपमान, आरोप, अन्याय सह के लगातार जो समाज के लिए करता है, उसके जाने के बाद समाज ये निर्णय लेता है कि वो हमारा महापुरुष था या कोई बहरूपिया। इसका निर्णय समाज में उसके जाने के बाद लिया जाता है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि जीवित व्यक्ति कभी भी बदल सकता है और विचार कभी स्थायी नहीं होते, परिस्थितियों के आधार पर बदल सकते हैं। मैं वही बात कह रहा हूं जो महापुरुष कह के गए हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि महापुरुष भी मर जाते हैं अगर उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार ना। आगरा में बाबा साहब जिंदे हैं। आगरा में बाबा साहब जिंदे हैं क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, मुझे मेरे जाने के बाद मरा हुआ मत समझना, जब तक भारतीय संविधान जिंदा है मैं जिंदा। और आगरा का ये सैलाब, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये विरासत, ये धरोहर, इस बात का ऐलान है हम सब लोगों के लिए कि बाबा साहब आगरा में जिंदा हैं। बस उन बाबा साहब को हमें पूरे उत्तर प्रदेश में, फिर पूरे देश में जिंदा करना है और उनके सपनों को पूरा करना है। जिस दिन हमने ये कर दिया उस दिन हर जिला आगरा होगा। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, बाबा साहब ने क्या दिया, उसके लिए ये बात अगर आप नहीं जानोगे तो समझ ही नहीं पाओगे। 1919 से पहले इस देश में मुट्ठी भर लोग वोट करते थे, मुट्ठी भर। उसके बाद सिपाही से आई, मोन्टेगो चेमफोर्ड सुधार समिति बनी और सिपाही से आई कि जो वोट का अधिकार है उसमें विस्तार होना चाहिए। वोट किसको मिले? जो व्यापारी है, जो जमींदार है, लगान देता है, जो बहुत पढ़ा लिखा है, जो नौकरी करता है, जिसके उद्योग धंधे हैं, जो लगान देता है, उनको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। और जो रियासतें हैं, रियासतों के मालिकों को भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। कोई गरीब की बात नहीं कर रहा था, कोई महिलाओं की बात नहीं कर रहा था, कोई किसानों की बात नहीं कर रहा था, कोई मजदूरों की बात नहीं कर रहा था। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी महासभा और 1928 में उसके जरिए मेमोरेंडम दिया, ऐसा आपने 2 अप्रैल 2018 को इसे जिलाधिकारी कार्यालय पर दिया था। याद है नहीं याद है? 2 अप्रैल के मेरे वीर नौजवानों, राज बदलेगा, आपके मुकदमे भी खत्म हो जाएंगे। मेरी बात को आप याद रखना। और जिन्होंने त्याग किया है, लाठियां खाई है, जेलें काटी है, उनको सरकार विशेष सम्मान देगी और ताकत देगी। मेरी बात को आप याद रखना, ये मेरा वचन। प्यारे साथियों, बाबा साहब ने मेमोरेंडम दिया और मेमोरेंडम के बाद साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन कोई भूत नहीं था। जिस तरह से मंडल कमीशन बना, काका कालेकर कमीशन बना, जिस तरह से वो कमीशन बने, ऐसा ही एक कमीशन, एक डेलीगेशन था साइमन कमीशन। 7-8 लोग आए यहाँ के लोगों की बाबा साहब के मेमोरेंडम पे हालात को जानने के लिए। और आपको याद हो गया, साइमन कमीशन का विरोध हुआ, साइमन कमीशन फिर भी रिपोर्ट बना के ले गया। 29 में साइमन कमीशन आया, 30 में लौटा, 30 में उन्होंने रिपोर्ट दी और 30 में ब्रिटिश काउंसिल ने
पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस अनाउंस कर दी और बाबा साहब अम्बेडकर को उसमें बुलाया कि बाबा साहब को नेतृत्व करना है इस देश के कमजोर वर्गों का, जिनके लिए उन्होंने मेमोरेंडम दिया। 1930 की कॉन्फ्रेंस हुई, 31 की कॉन्फ्रेंस हुई, 32 की कॉन्फ्रेंस हुई। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आगरा में खड़ा होके, किसी को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन सच सुनने के लिए सच्चे कानों का होना आवश्यकता है। महात्मा गांधी जी, जिनको देश ने इतना बड़ा सम्मान दिया, महात्मा गांधी जी वहां ये कह रहे थे, जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव गए हुए थे 14, उनसे कह रहे थे कि आपको कुरान की कसम है, हम आपकी सारी मांगे मान लेंगे, आप बाबा साहब अम्बेडकर की मांगों का साथ नहीं देना। यहां पर प्यारे साथियों, हमने सबको सम्मान दिया है, सबको मालाएं चढ़ाई है, लेकिन किसने हमारे लिए क्या किया है, ये इतिहास को जाने बगैर आप नहीं जान सकते हो। और मैं धन्यवाद दूंगा उस डेलीगेशन का जिसने कहा कि हमारा मजहब ये कहता है कि जब फैसला हक का हो और आपको वोट से सिलेक्शन करना हो तो हम किसी के हक छीनने के लिए फैसला नहीं देंगे। हमारी सारी मांगे ना मानी जाए, लेकिन हम डॉक्टर अंबेडकर का साथ देंगे, डॉक्टर अंबेडकर की मदद करेंगे, क्योंकि उनकी मांगे जायज। आज मेरे ऊपर बहुत टिप्पणियां होती हैं कि चंद्रशेखर इनका साथ दे रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। मैं गारंटी से कहता हूं, जो भी कमजोर होगा, जिस पे भी अन्याय होगा, जिसके घर भी बुलडोजर चलेगा, जिसको भी इनकाउंटर से मारा जाएगा, जिसको सताया जाएगा, जिसकी जमीन छीनी जाएगी, चंद्रशेखर आजाद बिना न्योते के उसके साथ जाके खड़ा होगा। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, गौर करो, गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस हो गई है, रिजल्ट आ गया है। ब्रिटिश काउंसिल ने कह दिया जो आदेश होगा मानना पड़ेगा। बाबा साहब भरोसा नहीं कर रहे हैं, अंग्रेजों से लड़ रहे हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया, हमारी तरक्की के लिए क्या किया, सेना में भर्ती के रास्ते क्यों नहीं खोले, हमें रोजगार क्यों नहीं दिया, हमारे साथ जो भेदभाव होता खत्म क्यों नहीं किया, हमारे लिए स्कूल क्यों नहीं खोले, हमारे लिए अस्पताल क्यों नहीं खोले। लड़ रहे अंग्रेजों से, अंग्रेज शर्मिंदा है, जवाब नहीं है पूरे काउंसिल पे। अतः ये तय होता है कि बाबा साहब को कम्युनल अवार्ड दिया जाता है। बाबा साहब कम्युनल अवार्ड लेके भारत आ जाते हैं, और जब भारत आ जाते हैं तो फिर से गांधी जी येरवदा जेल में अनशन कर देते हैं, और मजबूरी में रोते हुए बाबा साहब को पूना पैक्ट करना पड़ता है। पूना पैक्ट। मेरे लोगों, बाबा साहब ने क्या कहा जब उन्हें डराया गया? 1932 में सुनना चाहते हो? हाथ उठाने बता जो लोग सुनना चाहते हैं। बाबा साहब को जब ये कहा गया कि डॉक्टर अम्बेडकर पीछे हट जाओ, इस कम्युनल अवार्ड को छोड़ दो, तो बाबा साहब ने कहा आप मुझे यहां से ले जाकर चौराहे पर अगर उल्टा लटकाकर फांसी भी दे दोगे तो भी मैं अछूतों के अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर का, ये है बाबा साहब अम्बेडकर। और हमें अगर एक मुकदमा लग जाए तो हम कहते हैं कि हमें माफ कर दो, हम कभी आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेंगे, उस गली से भी नहीं गुजरेंगे जिस गली में आंदोलन चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। और बाबा साहब कह रहे हैं मुझे फांसी दे दो, मगर मैं अपने लोगों के अधिकारों को छीनने नहीं दूंगा, उनके अधिकारों में कटौती नहीं करूंगा। ये है हमारे लिए बाबा साहब मेरे साथ। प्यारे साथियों, परिणाम ये है कि 1935 में जो विस्तार हो गया है वोट का, जो प्रस्ताव मैंने बताया था, लगान, व्यापार, रियासतें, पढ़े लिखे होना, जमींदारी वालों को 10% लोगों को वोट मिल गई है, 90% लोग वोट नहीं कर रहे हैं। संविधान लिखने की बारी आ गई है। बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र नहीं है, इसमें मुट्ठी में लोग फैसला लेते हो और इतने 90% लोगों का जीवन प्रभावित होता हो। बाबा साहब ने क्या कहा?
कि जब हर व्यक्ति वोट देगा, समझदार व्यक्ति, तभी लोकतंत्र होगा और आपको जान का अचरज होगा। मेरी बात को नोट कर लो, अखबारों में छपवा दो, टीवी पे चलवा दो, कहीं सर्च कर लो, आपको जान का अचरज होगा कि कोई महिलाओं की बात नहीं कर रहा, कोई मजदूरों की बात नहीं कर रहा है। और 1935 के एक्ट में भी, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता था, 1935, एक भी महिला वोट नहीं करती है। दलितों की महिलाएं नहीं, पिछड़ों की महिलाएं नहीं, मुसलमानों की महिलाएं नहीं, आज की तथाकथित स्वर्ण जाति की महिलाओं को भी वोट का अधिकार नहीं था, नहीं था। किसी भी महिला को वोट का अधिकार नहीं था। आप समझो, जिस देश में महिलाओं को वोट का अधिकार ना हो, क्या उस देश में महिला पार्षद बन सकती थी? आज अगर वोट का अधिकार आप पे नहीं है, तो क्या आप कोई चुनाव लड़ सकते हो? जोर से बताओ, लड़ सकते हो? तो ये हालात थी महिलाओं की। दोनों हाथ उठा के धन्यवाद दो बाबा साहब अम्बेडकर को। क्यों दोगे धन्यवाद? सुनोगे? जो काम अमेरिका ने नहीं किया, जो काम ब्रिटेन ने 25 साल बाद किया, अमेरिका ने 28 साल बाद किया, यूरोपियन कंट्री ने 20 साल बाद किया, कि अपनी देश की महिलाओं को वोटिंग राइट दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के लागू होते ही देश की हर महिला को बराबर का अधिकार और वोट का अधिकार देने का काम किया। यही तो है, यही तो है वो शक्ति जिसकी वजह से जो हमसे मिलके गर्म पानी में जाके नहाते हैं, वो भी आके मेरी माओ से, बहनों से कहते हैं कि मेरे सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं आपकी सेवा करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं इस महफिल से, जब बाबा साहब नहीं थे तो आपके पूर्वजों ने मेरी माओ से अपने सर पे हाथ क्यों नहीं रखवाया? मेरी बहनों से अपने सर पे हाथ क्यों नहीं रखवाया? मेरी बुजुर्गों से जिनकी पगड़ी उछाली गई उनसे सर पे हाथ क्यों नहीं रखवा पाया? क्यों नहीं रखवा पाया आप लोग? क्योंकि तब मेरी उंगली में वो ताकत नहीं थी, मेरे लोगों की उंगली में वो ताकत नहीं थी। आज हमारे लोगों की उंगली में वो ताकत है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री, सलाम तो आपको बाबा साहब को करना पड़ेगा। आज जब नारी वंदन आया है तो सत्ता के लोग बोले, विपक्ष के उठकर कहते हैं, मैं गौरवान्वित हो जाता हूं, उठकर कहते हैं कि ये प्रयास बाबा साहब अम्बेडकर का था, बाबा साहब अम्बेडकर को धन्यवाद करते हैं। प्यारे साथियों, ये दिया है बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें। प्यारे साथियों, बाबा साहब ने तो बहुत कुछ दिया और उफ नहीं की, कुछ लेकर नहीं गए हमसे, जमीन नहीं ली, पैसा नहीं लिया, रोजगार नहीं लिया, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन आपसे भी उम्मीद करके गए थे कि जिनको हजारों साल कुर्सियों पर बैठने नहीं दिया गया, जिनको आत्मसम्मान का जीवन नहीं मिला, जिनको स्वाभिमान का जीवन नहीं मिला, जिनको अधिकार नहीं मिले, वो मेरे लोग किसी की बातों में आके गुमराह नहीं होंगे। वो आने वाले कल में पढ़ेंगे, लिखेंगे और भाईचारा बनाकर अपनी शक्ति बना लेंगे। लेकिन आप लोगों ने उनकी बात को पूरी तरह से नहीं माना। उन्होंने हमें वर्ग बनाया, शेड्यूल कास्ट, उन्होंने हमें ओबीसी बनाया, अन्य पिछड़ा वर्ग, लेकिन आज भी हम जातियों को सर पे रख के डोल रहे हैं। हम ये भी कहते हैं कि जातियां हमारे महापुरुषों ने नहीं बनाई, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि हमारे रिश्ते, नाते, परिवार सब हमारी जाति में होंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपने महापुरुषों को धोखा दे रहे हैं। प्यारे साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, हर एक कमजोर हमारा भाई है, चाहे अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जनजाति का, अन्य पिछड़े वर्ग का हो या अल्पसंख्यक हो या संविधान को मानने वाला, हर एक वो व्यक्ति जो संविधान में आस्था रखता, किसी भी जाति धर्म का हो, वो हमारा भाई है। हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, क्योंकि हम मानवता के पुजारी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, अर्जकवादी हैं, मानवतावादी हैं, बहुजनवादी हैं। हम कमजोरों के पहरेदार हैं, हम मजबूरों के
सबसे बड़े सिपे सलाहकार हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि बाबा साहब को बड़ी उम्मीद थी आपसे कि मैं आगरा की बात करता हूं मेरे लोगों, चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है, चाहे मेयर हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चारों तरफ अंधेरा दिखाई। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? किसने आपकी उंगली पकड़ी है? कौन आपको गुमराह कर रहा है? आप रोटी खाते हैं, अच्छे बुरे को समझ सकते हैं। अभी यूजीसी की गाइडलाइन आई, सारे नेता घर में बैठ गए 2-2 वोट की रक्षा के लिए। अगर कोई मैदान में डटा था तो आपका चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी का काशीराम नहीं मारने की। सब तमाशा देख रहे थे, सब छिपके बैठ गए थे। इसलिए कहना चाहता हूं, आपको टीवी में आपको कोई दिखाए ना दिखाए, अखबार में आपको कोई दिखाए ना दिखाए, आपके पास फोन है, 24 घंटे 7 दिन देख सकते हो कि कौन लड़ रहा है, कौन समझौता कर रहा है, कौन मार खा रहा है, किसकी हड्डियां तोड़ी जा रही है, कौन जेल में जा रहा है, कौन आपके लिए आंख से आंख मिला के लड़ रहा है, कौन सवाल कर रहा है, बिजली के लिए कौन सवाल पूछ रहा है, किसानों के लिए कौन सवाल पूछ रहा है, मजदूरों के लिए कौन सवाल पूछ रहा है, महिलाओं की रक्षा के लिए कौन सवाल पूछ रहा है, बच्चियों की अस्मिताओं को जो लूटा जा रहा है देश में, उनके लिए कौन लड़ रहा है। आप अगर सवाल ढूंढोगे तो जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। और जवाब यह है कि अगर कोई है तो वो आपका अपना बेटा, अपना भाई, अपना दोस्त, आपके अपने घर का सिपाही है। बाकी सब लोग तमाशबीन बने हुए। क्या हुआ लखीमपुर खीरी में? क्या हुआ लखीमपुर खीरी में? बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम था। क्या हुआ लखीमपुर खीरी में कि लाठियां चली, महिलाओं को पीटा गया, बड़े बुजुर्गों को पीटा गया, नौजवानों को पीटा गया, कितने ही नौजवान जेल भेज दिए गए। प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग सरकार के दबाव में दंडित कर रहे हैं लोगों को। रात को घरों में बिजली काट के पुलिस जा रही है, मारपीट हो रही है, बहनें रो रही हैं, इंतजार कर रही हैं और सरकार से न्याय नहीं मांग रही। कह रहे हैं कि चंद्रशेखर भाई आके मदद करा दो, क्योंकि यहां हमारे जीवन को खतरा। भय का माहौल बन गया, भय का माहौल, भय का माहौल। मैंने आज ही आग्रह किया है बड़े अधिकारियों से, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी से, एसीएस होम से कि संज्ञान ले, क्योंकि हम अपने लोगों पे लाठी नहीं सहेंगे। ये बात मैं प्रशासन को, सरकार को बताना चाहता हूं। क्या हुआ? क्या हुआ नोएडा में मजदूरों के साथ? मैंने एक वीडियो देखी, एक बच्ची को पीट रहे हैं। मैं पुलिस का सबसे बड़ा मददगार हूं, मैं साबित करके दिखाऊंगा। पुलिस के लोग पीट रहे हैं, लात मार रहे हैं बच्चियों को, डंडा मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, मुक्के मार रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार नारी वंदन का ढोंग रच रही है। यह है उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार का सर। क्या हुआ? मेरा गला नहीं सूखेगा, मेरा गला नहीं सूखेगा। मैं सच